हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्स्थ का मैथ। सिक्स्थ आईसीएसई का मैथ्स पढ़ रहे जी। सिक्स्थ आईसीएसई का मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर्स बराबर है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो नंबर्स में दोनों नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर में डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं कोई भी नंबर को? अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी? इनफिनिटी बन जाता है ना नंबर। डिवाइडिंग बाय अ नंबर मींस सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली, सब्ट्रैक्टिंग डिनोमिनेटर फ्रॉम अ सर्टेन टाइम्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो। तो अगर फिक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी? जैसे देखो, अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए नंबर 5 लिया, तो 5 बाई जीरो क्या हो जाएगा? आंसर बताओ क्या है आर्यन? जीरो। नो बेटा, इट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसको हम लोग इनफिनिटी बोलते हैं। हाँ सर, हमको सिखाया। ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? इनफिनिटी आता है। क्या क्लियर है? हाँ सर। ओके, आपको समझा? तो जो कोई बोलता है ना कि अगर मैं 5 को जीरो से डिवाइड किया तो जीरो आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। समझा ना? ये क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट। उसको स्थिर रखो, हिलाओ मत। नेक्स्ट है डिवीजन बाय सेम नंबर। अगर कोई भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। डिवीजन बाय सेम नंबर, ठीक है। तो देखो, a को अगर मैं डिवाइड करूं a से तो क्या मिलेगा? 1। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 19 बाई 19 क्या आएगा जी? 1। 25 बाई 25 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। समझा आपको? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो। अभी देखो एल्गोरिथम देखते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको नंबर्स को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइड जिससे करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, इनटू कोशेंट, ठीक है। और उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? रिमाइंडर। तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है। यहाँ क्लियर है? तो देखो, मान लीजिए 65 को डिवाइड करना है, किससे? 4 से डिवाइड करना है, तो ये 4 क्या हो गया आपका? डिवाइजर। 4 क्या हो गया जी? हेलो, यहाँ ध्यान दो, डिवाइजर। 65 को क्या बोलेंगे? गुड, डिविडेंड, ठीक है। तो ऊपर में जो बचेगा उसको कोशेंट बोलेंगे, और लास्ट वाला जो पॉइंट्स आएगा उसको रिमाइंडर। गुड, क्या बोलेंगे उसको? रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर 4 से डिवाइड 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 फर्स्ट क्वेश्चन आया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 - 4 2 आ रहा हूँ 25। अभी कितने टाइम में? 6 टाइम में। 6 4 जा 24 होता है ना, तो 1 बचेगा। ये समझा आपको? तो रिमाइंडर क्या हो गया? 1। कोशेंट कितना हो गया? 16। डिवाइजर क्या हो गया? 4। और ये डिविडेंड 65। तो चेक करते ही बराबर आता है क्या? डिविडेंड कितना है आपका? 65। डिवाइजर कितना है? 4। कोशेंट कितना है? 16। रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये सॉल्व करने के बाद 65 आना चाहिए, समझा ना? तो 16 × 4 64 प्लस 1 कितना आया? 65। इसका मतलब हम लोग सॉल्व किए वो सही है ना? चलो ये लिख लो। करो भी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व करेंगे।
ऐड द नंबर, तो नंबर को डायरेक्ट ऐड करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। जैसे 536 कॉमा 297 कॉमा 103 एंड 34, ये चारों को क्या करना है, ऐड करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो मान लीजिए दोनों को साथ में ऐड करता हूँ, ये दोनों को साथ में ऐड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 536 प्लस 34 प्लस 297 प्लस 103, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जी। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 0 कैरी 1, 6 और 1 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 570 प्लस 3 प्लस 7 10, 0 हो गया 9, 0 हो गया 1, 3 1 4 400। अभी 570 को 400 से ऐड करेंगे, कितना आएगा जी 0 7 970। समझा? चलो, तो ये कौन सा लॉ फॉलो किया हम लोग, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइंड 25 इंटू 63 इंटू 40, कॉम्यूटेटिव, ये मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 63 इंटू 40। तो अगर मैं 25 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल हो जाएगा, 25 4 से कितना होता है 100 ना, 100। तो ये साथ में मल्टीप्लाई कर लो 25 इंटू 40 इंटू 63। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 इंटू 4 इज 20, 2 बचेगा, 4 इंटू 2 इज 8, तो ये 1000 इंटू 63, आंसर क्या आएगा 63000, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, थर्ड वाला, फाइंड यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो ये मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 199 7 इंटू 125 यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी ये क्या मल्टीप्लाई करना आपको, तो देखो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो 8 इंटू 125 इंटू 1997, एक मिनट शांत बैठो, अभी मल्टीप्लाई करके बताओ, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, कैरी 4, 8 इंटू 2 16 प्लस 4 20, तो 2 बचेगा, 8 और 2 कितना होता है 10, तो ये कितना आया 1000 ना, कितना हो गया 1000 इंटू 1997, तो आंसर कितना आएगा 1997, उस पर 3 जीरो डालेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो 19,97,000। चलो ये लिखो, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कोई बताएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो ये लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। तो एग्जांपल 4 में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, 738 इंटू 98, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूज करूंगा। 98 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 738 इंटू 00 माइनस 738 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 738 00 माइनस 8 2 16 में 1,
6 एक साथ में 1 14 15। ठीक है, माइनस कर लो, 0 में से 6 गया 4, ये कितना आएगा जी 9, 9 में से 7 गया 2, ये होगा 7, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका आंसर आ गया। बराबर है। हाँ सर। ये कुछ तो मल्टीप्लाई चेक कर लेना एक बार, 8 में 16 में 1 6 एक 7, तो ये 14 ही होगा। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट इसका है सेकंड 169 इंटू 1003, तो 169 इंटू 1000 प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 169 000 प्लस 169 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 000 34 27 हाथ में 2 18 19 20 हाथ में 2 507। ठीक है, तो ऐड कर लो ये, तो 169,507 आंसर आएगा। ये लिख लो, चलो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे, हो गया आपका लिख के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू। देखो फिफ्थ एग्जांपल में क्या है जी, 783 इंटू 999 प्लस 783। तो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों कॉमन है ना दोनों में, हाँ। समझा? तो मैं बाहर ले लेता हूँ उसको, 783, तो यहाँ पे बचेगा 999, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 बचेगा। तो 783 ये ऐड करोगे तो कितना आता है 1000 ना। तो आंसर आएगा 783,000, तो ये आंसर है तुम्हारा। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. How the chose? Yes sir. Next 6 देखो, 6 में find the value, 2568 into 136 minus 2568, 68 नहीं है, 28 है ना, Yes इसको sir. करेक्ट कर लो। तो बुक में दिया आपका 28, ये आपका 28 है, 28 है इंटू 36, तो 2 ये दोनों कॉमन है, बाहर ले लो। 2528 इंटू 136 माइनस ऑफ 36 कितना आएगा 2528 इंटू इसमें आ जाएगा 100, तो आंसर आएगा 252800। ये आंसर है, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व Hi करते हैं। guys. Welcome back. नेक्स्ट देखो 7th वाला सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई 525 इंटू 146। देखो 525 इंटू 146 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जी। ठीक है ना, तो देखो 525 146 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 5 कितना होता है 30 ना, 3 कैरी, 6 इंटू 12, 12 प्लस 3 15, 6 5 जो 30, 31 हाँ 3150। 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 20, 2 बचेगा, 8 2 1 20, 21 आएगा, बराबर ना। एक जीरो छोड़ के जाते हैं ना, फिर देखो ये कितना आएगा, एक जीरो छोड़ के जाते हैं तो 5 2 5 होगा। 1 टाइम में करना है ना, तो ये 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 6 और ये 7 हो गया, बराबर है, आंसर बराबर है। ठीक है ना, तो आप देखो ऑब्जर्व करो, तो ये कितने टाइम है, 525 को 6 से मल्टीप्लाई किया है,
हेलो, यहाँ देखो क्या नाम है, राव, राजू यहाँ देखो ये आपका 525 को 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया था ना इसको, देखो ये 6 से पहले मल्टीप्लाई किया तो 525 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हाँ फिर इसको देखो 525 को 4 से मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में 525 को ये 5 है ठीक है, इनटू 1 से किया, तो इसमें कॉमन क्या है 525 है, तो सेम आंसर आएगा देखो 6 प्लस 4 प्लस 1, क्या किया मैं 525 को कॉमन ले लिया ना, ध्यान दो, तो 525 ये ऐड करो कितना आता है 10 और 1 11 बराबर ना, हाँ सर तो डायरेक्ट, और ये 1 से किया मतलब ये 100 टाइम्स के ऊपर है ना, यहाँ पे 100 रखो, हेलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया है, हाँ सर करेक्ट है अभी ध्यान दो क्या नाम है, और राबिया राबिया, ये यूनिट प्लेस पे था ना बेटा इसलिए 6 लिखा, ये 10th प्लेस पे है तो ये 40 होगा ना, और ये कितना है 100 प्लेस पे तो यहाँ पे 100 होगा, ये समझा आपको, हाँ सर मैं पहले बार में सिर्फ 641 लिखा था ना, वो मिस्टेक है मेरा, तो ये करेक्ट कर लो, ये अभी कॉमन है या बाहर ले लो, 525 इंटू 6 प्लस 40 प्लस 100 कितना आता है 525, ये दोनों को ऐड करो कितना आता है, कितना 100 इंटू 64 164 ना, हाँ समझे कि नहीं, 146 आएगा ना, हाँ समझे कि नहीं, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही नंबर आया ना, तो इतना आपको आंसर मिलता है, चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, सर कितने पीरियड चलो आज डूब गया सर अभी ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है, तो कॉफी कैंटीन चार्ज 25 रुपीज फॉर लंच, तो कॉस्ट ऑफ लंच क्या है, कॉस्ट ऑफ लंच इज इक्वल टू RS 25 रुपीज, ठीक है, 7 रुपीज फॉर अ कप ऑफ टी, तो कॉस्ट ऑफ टी कितना है RS 7 रुपीज, कैलकुलेट द मनी स्पेंट बाय एम्प्लॉय ऑन दिस 20 डेज, तो ये 1 डे का कॉस्ट है 1 डे, तो अगर वो बंदा ये सर्विस 20 डेज के लिए लेता है, ठीक है ना, कितने दिन 20 डेज के लिए, तो बहुत सिंपल है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 20 डेज, ये हो जाएगा 20 इंटू 25, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ टी फॉर 20 डेज, तो 20 इंटू 7, तो ये दोनों में क्या कॉमन है जी 20 बराबर, तो अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ, ऐड करना है ना भाई, तो ये 25 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये 20 इंटू 7 5 12 32 कितना आएगा 046 रुपीज कॉस्ट होगा, चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, आज के लिए इतना ही रखते हैं मैथ्स में।